चलिए फ्लिपकार्ट का मैं यहाँ पर एक लाइव प्रोडक्ट रिसर्च करके आपको बताता हूँ। बाकी कोई भी और आपके पास अपॉर्चुनिटी है प्रोडक्ट रिसर्च की, तो उस पे भी हम बात करेंगे डिटेल में। ये वीडियो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि कैसे प्रोडक्ट रिसर्च होती है। तो प्रोडक्ट रिसर्च एंड सर्चिंग मैन्युफैक्चरर, ये दोनों चीज़ें हम लोग इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, जब भी हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं, मतलब हमें बेचना है, हमें फ्लिपकार्ट पे बेचना है, हमने कहीं वीडियो देखी, सेलर के बारे में सुना, हमें ऑनलाइन आना है, अपना ब्रांड बनाना है, सब कुछ करना है, ई कॉमर्स करना है, बट क्या बेचूं, सबसे पहला सवाल माइंड में यही आता है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन तो मैं आपको यही दूंगा, प्रोडक्ट यू लाइक। भाई जो प्रोडक्ट आप चाहते हो, भाई मुझे इसमें ब्रांड बनाना है, ये प्रोडक्ट इस फील्ड में मुझे जाना है, इस कैटेगरी में मुझे जाना है, इस कैटेगरी में मुझे एक ब्रांड बनाना है। तो सबसे पहले तो अपना आप खुद का देखो कि आपको क्या पसंद है, किस प्रोडक्ट में जाना पसंद है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, उस प्रोडक्ट को आप उतने बेहतर तरीके से बेच पाओगे, राइट। अब आपको नहीं पता कि मुझे नहीं पता मुझे क्या पसंद है, किस कैटेगरी में जाना है, मुझे फिर भी चाहिए आइडिया। तो उसके बाद नेक्स्ट आप सोच सकते हैं प्रोडक्ट अवेलेबल नियर यू। अब आप अपने एरिया में देखिए कि आपके एरिया में किस किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है, या किस किस चीज़ को, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके एरिया में बहुत सस्ती मिलती है, जिसको आप ऑल ओवर इंडिया तक अवेलेबल करा सकते हो और कंट्री के और पार्ट्स में वो नहीं मिलता है। तो इस टाइप से प्रोडक्ट अवेलेबल नियर यू, थोड़ा मार्केट में जाओ, मार्केट में देखो। बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, बिचौलिए से आप कभी भी डील नहीं करोगे, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आप यहाँ पर डील करने वाले हो, ठीक है। अगर मान के चलिए आपके एरिया में भी कोई प्रोडक्ट ऐसा कुछ अवेलेबल आपको मिला नहीं, तो नेक्स्ट आप जा सकते हैं वायरल प्रोडक्ट पे, कि कौन सा प्रोडक्ट अभी के टाइम में ऑनलाइन में बहुत वायरल चल रहा है, उसमें कंपटीशन थोड़ा अभी कम है, आप उसमें और बेहतर कर सकते हैं। तो वो वायरल प्रोडक्ट आप देखिए कौन सा है, आपके माइंड में आता है, तो उसके बाद आप उस वायरल प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चर ढूंढना शुरू कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। नेक्स्ट फाइनल है, अगर आपको ये तीनों में से कुछ भी ऐसा कुछ लगा नहीं, तो फिर आप प्रोडक्ट रिसर्च की ओर जा सकते हो प्रॉपर तरीके से, कि भाई प्रोडक्ट रिसर्च अब मैं करता हूं। अब स्टेप बाय स्टेप आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो रिसर्च करने से पहले कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है, वो बातें ध्यान रखने के बाद ही आप रिसर्च करोगे। रिसर्च के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो रिसर्च में सबसे पहले आपको रिसर्च करते समय माइंड में एक चीज़ रखनी है कि मैं ऐसा प्रोडक्ट सर्च सेलेक्ट करूँगा, ऐसा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करूँगा जिसमें ब्रांडिंग करनी आसान हो। ब्रांडिंग करनी मतलब देखिए, मार्केट प्लेस पे मान के चलिए जूता बिक रहा है, तो कई जूते ऐसे हैं जो ब्रांडेड बिक रहे हैं, कई जूते अनब्रांडेड भी बिक रहे हैं, राइट। उसके अलावा कई प्रोडक्ट ऐसे हैं, मान के चलिए आप चार्जर बेचते हो फ़ोन का, तो फ़ोन का चार्जर ऐसा ही आप 50 कंपनीज़ में नहीं देखोगे, कुछ ही कंपनीज़ हैं जिनके चार्जर ऑनलाइन बिकते हैं और लोग उसको भरोसे से खरीदते हैं। तो कौन से प्रोडक्ट में ब्रांडिंग करनी आसान है? जूते में ब्रांडिंग करनी आसान है, या फ़ोन के चार्जर में ब्रांडिंग करनी आसान है? ब्रांडिंग का मतलब उसका टैग बनाना, उसके ऊपर अपना ब्रांड छापना और उसको, उस ब्रांड को स्केल करना। तो किस में आसान है? मेरे हिसाब से जूते में ब्रांड बनाना बहुत आसान है। आप एक कहीं से भी मैन्युफैक्चरर से एक जूता ले आओ जो कि ब्लैंक हो, उसके अंदर आप अपने ब्रांड का कोई भी एक ब्रांड लॉन्च करो, उसका स्टिकर लगा दो, उसका टैग लगा दो। अब स्टिकर कहाँ से मिलेंगे? वो आपको अपनी लोकल प्रिंटिंग हब से मिल जाएगा। टैग्स वगैरह के लिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, टैग मैन्युफैक्चरर नियर मी या सील टैग मैन्युफैक्चरर नियर मी, वो आपको मिल जाएंगे दिल्ली में या गुड़गांव, इस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस प्रोडक्ट को बेचने में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का ना झंझट ना हो। जैसे कि कई सेलर सोचते हैं मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, बट उसके बाद आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे ही कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन होना चाहिए उस ब्रांड का। अगर आपका खुद का ब्रांड है, तो आपके पास सारे लाइसेंसेस होने चाहिए ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने के। सो ऐसे प्रोडक्ट में जाना जिसमें ऐसी लाइसेंसिंग या फिर ब्रांड ऑथराइजेशन या फिर कोई बड़े ब्रांड ही उसमें सेल कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि या तो मैं कोई नया प्रोडक्ट ढूँढूँगा, भाई ऐसा प्रोडक्ट जो अभी मार्केट में आया ही नहीं है या आया है बहुत कम बिक रहा है। दूसरा आपने माइंड में रखना है, या तो मैं कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढूंगा जो कि ट्रेंड में चल रहा है अभी और उसमें मैं जा सकता हूँ। और दूसरा तीसरा, या तो मैं ऐसा प्रोडक्ट ढूंढूं जो बेटर है, मतलब कि ऑलरेडी बिक रहा है सब जगह, लेकिन मैं उसको थोड़ा और बेहतर करके और उसकी क्वालिटी इंप्रूव करके मैं और बेटर प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, राइट। ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपने ये माइंड में रखना है कि उस प्रोडक्ट की आपके पास एक्सपर्टीज थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपने सीधे जाते ही इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैटेगरी में घुस गए, या फिर आप फूड कैटेगरी में घुस गए, आपको उसका ए टू जेड नहीं भी पता हो, बट थोड़े बहुत आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होने चाहिए। उस प्रोडक्ट का आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए एप्लीकेशन कैसा है, कौन लोग यूज़ करते हैं, क्या इसमें लोग देखते हैं, राइट। उसके अलावा
नो मैपिंग एंड प्राइस वॉर, ये आपको दिमाग में रखना है कि ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग रिसर्च करते समय क्या देखते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, ये प्रोडक्ट यहाँ पर भाई 150 का बिक रहा है, ये प्रोडक्ट हमारे मार्केट में तो 120 का मिलता है, मैं इसको बेचूंगा। ऐसा नहीं करना है, प्राइस वॉर। दूसरा मैपिंग नहीं करना है, मैपिंग मतलब कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी कोई बेच रहा है, मैं उसी प्रोडक्ट में घुस जाऊँ और उससे कम रेट रखूँ, ऐसा नहीं करना है। तो ये सब माइंड में रखना है रिसर्च करने से पहले। अब रिसर्च करेंगे कैसे? तो रिसर्च के लिए दो टूल्स मैं बता देता हूँ जो कि दोनों फ्री है। वैसे तो टूल्स बहुत है मार्केट में, बट फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं कैसे करता हूँ और मैं कैसे सेलर्स को सजेस्ट करता हूँ कि कहाँ से आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट के ही डैशबोर्ड पे, फ्लिपकार्ट पे आप सबसे पहले अपना सेलिंग अकाउंट बनाओ। सेलिंग अकाउंट बनाते ही आपके पास एक ऑप्शन आता है बेस्ट सेलर डैशबोर्ड। इन सेलर डैशबोर्ड में बेस्ट सेलर का एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है, आपने अकाउंट ही नहीं बनाया है फ्लिपकार्ट पे, तो आप अमेजॉन बेस्ट सेलर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो? आपको गूगल पे करना है अमेजॉन। अमेज़न जहाँ से आप सामान खरीदते हैं उस पे चला जाना है, और यहाँ पर ऑल का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर बेस्ट सेलर पे चला जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी में बेस्ट सेलर कौन सा है, कौन सा सबसे टॉप में सेल हो रहा है। जैसे मान के चलिए आप ब्यूटी में देखना चाहें तो यहाँ पर ब्यूटी पे क्लिक करूंगा मैं, तो ब्यूटी में फर्स्ट पे ये प्रोडक्ट चल रहा है, सेकंड पे अभी ये चल रहा है, थर्ड पे ये, इनकी ये रैंकिंग है। इसको बोलते हैं बेस्ट सेलर रैंकिंग, रैंकिंग या बीएसआर। तो जिस भी कैटेगरी में आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें जा सकता हूँ, तो आप उस प्रोडक्ट उस कैटेगरी का क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके वन बाय वन चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी आप यहाँ से भी ये चीज़ कर पाएंगे, और मैं अभी जो दिखाऊंगा आपको वो दिखाऊंगा मैं फ्लिपकार्ट के ही सेलर डैशबोर्ड से। तो उसके लिए फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड पे आप जाओ, यहाँ लिस्टिंग टैब पर, यहाँ पर सिलेक्शन इनसाइट में आप चले जाओ। ये पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। इस पेज में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको बेस्ट सेलर का। इस बेस्ट सेलर ऑप्शन को आप क्लिक कर लेंगे। इस बेस्ट सेलर में आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए, जैसे ट्राउजर मैंने अभी चूज कर लिया है। तो ट्राउजर में आप देख सकते हैं रैंकिंग यहाँ पर क्या है। मुझे अभी ट्राउजर में नहीं जाना, अब मैं एक एक करके कुछ भी प्रोडक्ट सर्च करूंगा। जैसे अगर मुझे मान के चलिए ट्राउजर में ही जाना है, अभी मुझे पता नहीं है ना किस में जाना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैं ट्राउजर में देखूंगा कि क्या इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है, कुछ नया प्रोडक्ट आया है, कुछ ट्रेंडी प्रोडक्ट आया है, किसी को मैं इंप्रूव करके बेच सकता हूँ, ऐसा। राइट, बट अभी मैं जो आपको दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा बेल्ट में। मान के चलिए, क्योंकि रिसेंटली मैंने बेल्ट पे रिसर्च करी थी, तो उसका मैंने बता रहा हूँ आपको। मान के चलिए आपने बेल्ट का यहाँ पर क्लिक है। अब बेल्ट में जो भी टॉप में चल रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताए थे, ये पॉइंट बेल्ट में सारे अप्लाई होते हैं। जैसे इजी फॉर ब्रांडिंग, बेल्ट को आप इजीली ब्रांड कर सकते हो। आपको, आप जहाँ से भी बेल्ट बनवाओगे जिस मैन्युफैक्चरर से, उसको बोल देना भाई मेरे ये ब्रांड नेम है। ब्रांड का आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं चाहिए, ब्रांड का मेरा लोगो है, आप बेल्ट के ऊपर इसको छाप देना, प्रिंट कर देना, तो आपकी टाई बन जाएगी, वो उस पर छप जाएगा। आप पैकेजिंग बनाओगे तो उस पैकेजिंग में भी अपने ब्रांड का नाम छाप दोगे। तो इस तरीके से ईजी फॉर ब्रांडिंग है। नो डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि फैशन कैटेगरी में तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे फ्लिपकार्ट नहीं मांगेगा। न्यू तो नहीं है ये, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हम कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे, एंड बेटर भी उसको बनाने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्टीज़ हमारी इसमें नहीं है, फिर भी बेल्ट चाहे वो गर्ल्स की हो या बॉयज़ की हो, हमें थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, हमने देखी है, इस वजह से हम इसमें जा रहे हैं। राइट, तो बेल्ट हम देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट थोड़ा हमें थोड़ा यूनिक सा लग रहा है, नया आया है मार्केट में, तो उसको हम उसकी तरह कुछ ढूँढने की कोशिश करेंगे, फिर उसको लेंगे किससे वो भी मैं बताऊँगा आपको। अब यहाँ पर देखिए बेल्ट है पहला, तो ये प्रोवोक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो इसमें अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होगा। अप्रूवल मतलब अगर आप इस कैटेगरी में अगर आप इस ब्रांड में घुसोगे, तो इस ब्रांड में हमने नहीं घुसना। यहाँ पर ईजी टू लैच ऑन का भी ऑप्शन दे रखा है कि इन प्रोडक्ट्स में आप इजीली मैपिंग कर सकते हो, बट मैपिंग में नहीं घुसना है। ऑल रिकमेंडेशन पे आते हैं, पहला ये प्रोडक्ट खोलते हैं। तो देखिए ये अभी टॉप में चल रहा है, बेस्ट सेलर में बहुत कम रेट में आ रहा है 145, बट सेलर ने ये 145 में नहीं डाला है क्योंकि ये स्पेशल प्राइस है। तो हो सकता है सेलर ने इसको 199 या 249 में डाला हो, फ्लिपकार्ट इस पर थोड़ा अपने एंड से डिस्काउंट दे रहा है। ये अभी बेस्ट सेलर में है, आप देखिए वेरिएशन कितने बना रखे हैं, बट हम इसमें कॉम्पीट नहीं करना चाहेंगे, और इसमें कुछ यूनिकनेस भी हमें दिख नहीं रही है। ऐसे बेल्ट ऑलरेडी मिल रहे हैं मार्केट में। राइट, दूसरा आप देख लो, ये भी नॉर्मल बेल्ट है, इसमें भी हम कुछ खास नहीं कर सकते, ये है ये है ये है। हम देखते हैं कि किस बेल्ट में हम कुछ खास कर सकते हैं। जैसे ये वाला राउंड बकल है इसका, इसमें थोड़ा बहुत कुछ किया जा सकता है, बट ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड इसमें घुसा हुआ है, हम इसको नहीं लेंगे। आप चाहें तो इनमें से किसी पर भी थोड़ा बहुत रिसर्च और डीप में कर सकते हैं। हम देखते हैं कौन सा कुछ और यूनिक हमें दिखता है। देखिए ये कॉम्बो भी काफ़ी अच्छा बिक रहा है आजकल, बेल्ट एंड, आजकल क्या काफ़ी टाइम से अच्छा बिक रहा है, बेल्ट एंड
वॉलेट का। तो कॉम्बो आप देखोगे तो 137 बहुत कम रेट में बिक रहा है। शायद सेलर ने इसको 199 के आसपास डाला होगा, तो इसमें लॉसेस बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम कभी भी ये मत सोचना कि ये 137 में बेच रहे हैं तो मैं इसको 137 से कम में कैसे बेचूं, ये कभी भी नहीं सोचना। ये सोचना है कि देखिए इसकी फ़ोटोज़ बहुत बेकार है, हम बेहतर फ़ोटोज़ लेके आएंगे, क्वालिटी अच्छी रखेंगे, अपने ब्रांड का यहाँ पर प्रॉपर लोगो दिखाएंगे, प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी और बेहतर करेंगे, और हम इसको 237 या 337 तक आराम से बेच सकते हैं। राइट, तो ये हो गया, इसमें हम जा सकते हैं, ये भी कॉम्बो है। राइट, इसके अलावा ये भी बल्क में नहीं, कॉम्बो ये भी बिक रहा है। सेकंड को रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए कहाँ पर थे हम? हाँ, हमने 41 42, हाँ 56, ये देखिए इनकी रैंकिंग भी आप यहाँ पर देख पाओगे, रैंकिंग किसकी कितनी चल रही है, सारी रैंकिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और उसके बाद देखिए ये बकल में भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इस तरीके से आप वन बाय वन सारे प्रोडक्ट्स को, जो आपको थोड़ा लग रहा है, जैसे ही आके आंखें रुक रही है यार ये वाला थोड़ा कैची लग रहा है, इसमें मैं एक ब्रांड लॉन्च कर सकता हूँ। जैसे ये वाला देखो आप 109 पे देखो, ये क्या है, वीमेन ब्रांड भी नहीं घुसा हुआ है इसमें, कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ है ना, तो ब्रांड नहीं घुसा हुआ है। क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए 158 का सेलर बेच रहा है। इसका मतलब स्पेशल प्राइस है अगेन, क्योंकि मैक्सिमम पे फ्लिपकार्ट अपने एंड से कुछ डिस्काउंट दे देता है। शायद सेलर ने 199 के आसपास का लिस्ट किया हुआ होगा। हम 199 का इसको नहीं लाएंगे, हम कोशिश करते हैं इस प्रोडक्ट को ढूंढने की। अब देखिए इसकी फोटोग्राफी बहुत बेकार है, हम इसमें बेहतर फोटोग्राफी कर सकते हैं। देखिए कहीं पर भी कोई लड़की ने इसको पहना हुआ नहीं है। ये विमेंस की पार्टी ब्लैक फैब्रिक रिवर्सिबल बेल्ट है, बट इसमें प्रोडक्ट की इमेजेस में कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है कि इसको पहना कैसे जाए, किस किस ओकेशन पे पहना जाए। राइट, जबकि आप रेटिंग रिव्यू में देखोगे तो देखिए इस टाइप की फोटोज आप अपने प्रोडक्ट इमेज में यूज कर सकते थे। राइट, ये वाली हो गई, ऐसा बैकग्राउंड के साथ तो नहीं, लेकिन सिंपल बैकग्राउंड के साथ आप कर सकते थे, ताकि जो फीमेल खरीद रही है इनको, उनको पता चल पाए कि इस बेल्ट को कैसे खरीद पहना जाता है। और ये मुझे थोड़ा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी लग रहा है, इसके कस्टमर मुझे थोड़ा नीश भी लग रहे हैं, अच्छा दाम दे सकते हैं। साथ साथ में ये काफ़ी अट्रैक्टिव और सिंपल भी लग रहा है, हर ड्रेस में शूट करेगा। तो ये प्रोडक्ट मुझे थोड़ा आइज़ में मुझे लग गया कि हाँ, अटक गया मैं इस प्रोडक्ट पे कि इसको मैं लेके आ सकता हूँ। तो अब हम तो अब हमने इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है, इस प्रोडक्ट में हम जाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इस प्रोडक्ट को हम ढूंढेंगे। देखिए इस प्रोडक्ट में 100 से ऊपर सोल्ड है, पिछले एक हफ्ते में 4 लाख से ऊपर व्यूज़ हैं। तो इन 4 लाख व्यूज़ में से आप 2 लाख भी व्यूज़ लाओगे और अच्छे क्लिक थ्रू रेट होगा, तो आप बहुत अच्छा यहाँ पर बेच सकते हो। और रेकमेंडेड प्राइस भी 211 का दे रखा है फ्लिपकार्ट ने, कि लगभग 211 के रेंज में आप इसको लेके आओ। राइट, अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट मिलता कितने में है। सो अब हम इसका मैन्युफैक्चर ढूंढना शुरू करेंगे। प्रोडक्ट हम इनको देख लिया, इस प्रोडक्ट की हम कुछ इमेजेस रख लेंगे। अब हम इस प्रोडक्ट की इमेजेस जितने भी मैन्युफैक्चरर आपके कांटेक्ट में हैं या लोग हैं उनको भेजेंगे, भाई ये ऐसा प्रोडक्ट हमको कहीं मिल सकता है। मैन्युफैक्चरर ढूंढना है, ना कि कहीं लोकल मार्केट से। अब हम एक वेबसाइट का यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो कि अगेन फ्री है, वो है इंडिया मार्ट। क्योंकि देखिए इंडिया मार्ट इंडिया की सबसे बड़ी B2B और मैन्युफैक्चरर्स जहाँ पर आपको मिलेंगे, तो इसका आपने इस्तेमाल करना है मैन्युफैक्चरर ढूंढने के लिए। राइट, इस पर क्लिक करेंगे। अब सेम प्रोडक्ट टाइटल हम यहाँ पर डालेंगे जो प्रोडक्ट हमने आइडेंटिफाई किया था। राइट, विमेन पार्टी ब्लैक, ये वाला यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर देखेंगे। राइट, सर्च कर लेते हैं। अब सर्च करते ही आप देखोगे कुछ इस टाइप की भी आ रही हैं, और इनके पर पीस कितने जो रेट है वो भी यहाँ पर दे रहा है। ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आप डील करते हो यहाँ पर। और यहाँ पर कई बार जो रहता है वो होलसेलर भी रहते हैं, तो प्लीज़ आप बात करने के बाद, उनको विजिट करने के बाद ही इस चीज़ को कंफर्म करिए। चलिए इस टाइप की बेल्ट, ये देखिए ये इस टाइप की बेल्ट हमको टॉप में ही मिल गई। कितने रुपए में ये बेल्ट मिल रही है? 50 रुपये, 50 रुपये पर पीस। और कितने में फ्लिपकार्ट इसको रेकमेंड कर रहा है? 211 में। तो आराम से आप बल्क में ले सकते हैं। मान के चलिए आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5,000 का है, तो 5,000 में आप आराम से यहाँ पर 100 पीस ले सकते हैं। और जब आप 100 पीस किसी से लोगे तो डेफिनेटली वो आपको थोड़ा बहुत और डिस्काउंट दे सकता है यहाँ पर। ये RRP एंटरप्राइजेज है, इनका आप एड्रेस भी देख सकते हो। उसके अलावा इनकी जो रेटिंग है 4.6 की है आउट ऑफ 5, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है। हाँ, रेटिंग्स कम है, 7 ही हैं, तो इस वजह से आपको इनको विजिट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं और इमेजेस भी इसकी देख सकते हैं, बहुत टाइप्स की इनके पास बेल्ट हैं। यहाँ पर जस्ट आप इस फोटो पे क्लिक करेंगे तो आप इस फोटो को थोड़ा अच्छे तरीके से देखिए, कितनी वैरायटी है। अगर आप खुद सोच के देखो, इसी में आप और भी कलर वेरिएशन ले आओ, जैसे ये है, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक हो रखा है। देखिए,
ये आप लेके आओ तो बहुत बेहतर सेल आपको अभी मिलेगी, बट जल्दी से जल्दी आपको ये करना पड़ेगा, राइट? अब यहाँ पर आप देखोगे हुँ, इनसे देखिए रेट यहाँ पर हर बार अलग-अलग दिखाएगा, लेकिन आपको इनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, कॉन्टैक्ट सप्लायर करेंगे तो उनके पास आपका नंबर चला जाएगा। ऐसे आप आपस में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि फ़ोन पे ही आपने सारी डील कर लेनी है, आप सिर्फ एड्रेस लीजिए। अभी मैं मुंबई का दिखा रहा हूँ, सेम चीज़ आप दिल्ली के सप्लायर ढूँढ सकते हैं, कोई इस टाइप के, अगर आप दिल्ली से हैं, या आप अगर सूरत में जा सकते हैं, इंदौर में जा सकते हैं, जो भी आपका नज़दीक है रहेगा, वहाँ पर आप जा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, राइट? तो इस टाइप से हमने यहाँ पर देख लिया, 50 रुपये पर पीस में ये मिल रहा है। हम तीनों मार्केट प्लेस पे उसके बाद इसको लॉन्च कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कहाँ से, ये हमने कर लिया, ठीक। अब आप क्या करोगे, फाइंड अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया, मैन्युफैक्चरर भी उसका ढूंढ लिया। अब सबसे पहले विजिट करना है आपको उस मैन्युफैक्चरर को। अदरवाइज, क्योंकि विजिट करोगे तो वहाँ पर आप प्रोडक्ट को टच करके देख पाओगे, क्वालिटी अच्छी होगी तभी उसको लेना, अदरवाइज रिटर्न्स आएंगे, बहुत नुकसान होगा। विजिट करने से ट्रस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, पता भी चलेगा कि वो मैन्युफैक्चरर है, क्या है, उसके प्रोडक्शन यूनिट में आप जाइए, बात करिए कि मैं कितनी क्वांटिटी लूँगा शुरू में, बाद में कितनी लूँगा, कितना एडवांस जाएगा, कितना बाद में जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर स्टॉक तो आप कितने दिन में भेजोगे, आप मेरे ब्रांडिंग प्रोडक्ट पे कैसे करोगे, ये सारी बातें आप बैठ के कर सकते हैं। इंश्योर करेंगे क्वालिटी एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रहेगी। उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप वाइट लेबल यानी कि अपनी ब्रांडिंग करेंगे, उसकी पैकेजिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से करेंगे, और एक बार आपके पास वो प्रोडक्ट आ गया, अब देखिए 50 रुपये पर पीस में भी अगर आपकी डील हो जाती है और फिर उसके प्रोडक्ट पे आप प्रोडक्ट को शिप भी कराओगे वगैरह वगैरह, तो 51-52 रुपये मान के चलिए प्रोडक्ट का आपका पड़ गया। तो ईजिली आप उस प्रोडक्ट की अच्छे से प्राइसिंग करोगे। उसके लिए आप फ्लिपकार्ट प्राइसिंग वाली मेरी वीडियो देख लेना। प्राइसिंग अच्छे से करोगे और ईजिली आप मान के चलिए 249 या 199 में मीशो पे आप डाल सकते हो उसको, 249 में फ्लिपकार्ट, 249 एंड 250 तक, 260 270 तक आप अमेजोन पर भी उसको ईजिली बेच सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टारगेटिंग का ऑप्शन आएगा। आप ऐसी वीमेंस, ऐसी गर्ल्स को टारगेट कर सकते हो जो जेंजी हैं या फिर जो इस टाइप के स्टाइलिश ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। सो ये था एक लाइव एग्जांपल किस तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च किया जाता है, क्या-क्या टूल्स हैं प्रोडक्ट रिसर्च के, क्या-क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपको ध्यान में रखनी होती है, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी होती है, कहाँ पर जाके आपको मैन्युफैक्चरर ढूँढना होता है, और हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आ गया, उसके बाद मैन्युफैक्चरर आपको नज़दीक में मिल गया, तो सेम प्रोसेस आप उनके साथ भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर करते हो, तो आप alibaba.com से भी ऐसे प्रोडक्ट वहाँ पर भी ढूँढ सकते हो, वहाँ पर आपको और सस्ता मिल जाएगा। तो दिस वाज बेस्ट एंड सिंपलेस्ट एंड सबसे ईजीएस्ट और सबसे फ्री फ्री मेथड है। टूल्स का किसी का इस्तेमाल नहीं करना, फ्री मेथड है जिससे आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो और अपना फ्लिपकार्ट पे बेचने की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। अपना ई कॉमर्स बिजनेस आज से शुरू कर सकते हो। फिर आप इस फील्ड में अपना एक ब्रांड बनाओ, धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट सेल होना शुरू हुआ, आप उसकी और वैरायटी लाओ और कलर लाओ। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है साइज का कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें इलास्टिक रहेगा। कलर आप अच्छे अच्छे लाओ, अट्रैक्टिव चीज़ें उसमें आप लेके आ सकते हो, और विमेन के बेल्ट्स में आप एक बहुत अच्छा ब्रांड बना सकते हो। धीरे धीरे विमेन बेल्ट के बाद आप मेंस बेल्ट में जा सकते हो, उसके बाद आप किड्स के बेल्ट में जा सकते हो, धीरे धीरे आप और भी एक्सपेंड कर सकते हो। दिस वॉज द बेस्ट मेथड हाउ टू डू द प्रोडक्ट रिसर्च फॉर